सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। वो तो उनकी स्थिति ऐसी है कि वो दे रहे हैं कर्म में। यही कृष्ण ने जब गीता में कहा, तब लोग बहुत बार कहते हैं कि कर्मण्य वाधिकारस्ते फलेषु मा कदाचित् तो कह गए, लेकिन जो भी कर्म करो वो उन्होंने कहा मेरे चरणों में रखो। अब ये कृष्ण जो है सीधी बात तो करेंगे नहीं, क्योंकि जानते इंसान जो है उसकी टेढ़ी खोपड़ी है, तो टेढ़ी तरह से उन्होंने बात करी कि भाई जो भी काम करो परमात्मा पे छोड़ो, वो हो ही नहीं सकता। उनकी डिप्लोमेसी है ना, वो जानते हैं बाप का काम है तो सीधे नहीं बताएंगे, तो सीधे बताने में इंसान कभी नहीं समझेगा। इसकी उल्टी खोपड़ी, इसको उल्टी तरह से बताओ कि जो भी काम करे परमात्मा पे छोड़ो। अब जब इंसान ये सोचता है कि मैं जो भी काम कर रहा हूं परमात्मा पे छोड़ रहा हूं, वो बड़ी गलत फहमी में। जैसे कि एक बच्चा है और वो एक गाड़ी को हाँक रहा है, उसके बाप ने आके कहा कि पहले तो बता देते, पहले उन्होंने कहा कि आप स्थितप्रज्ञ हो जाओ पहले, तो उन्होंने कहा कि आप इस जो घोड़ा है इसको आप सामने रखो, इसको जोड़ लो, जो आत्मा है उसको जोड़ लो और तब गाड़ी हाँको। उसने कहा कि ऐसे कैसे? अर्जुन ने कहा ऐसे कैसे, तुम तो कह रहे कि साक्षी बनो और इधर कह रहे कि तुम युद्ध करो। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम घोड़े को पीछे रखो, कोई नजर नहीं, बस हाँकते रहो और घोड़े पे नजर रखो, बस सब चीज घोड़े पे समर्पित कर दो तो हो जाएगा। जब वो गाड़ी चलेगी नहीं तब बताना पड़ेगा कि बात ऐसी है कि घोड़ा आप आगे करिए, ये माँ का काम कि बेटे इस चक्कर में मत रहना, तुम सीधे घोड़े को आगे करके जोड़ लो, जब तक आत्मा से जुटेगा नहीं ये गाड़ी आगे जाने वाली। इसलिए जो लोग सोचते हैं कि आज हनुमान जी के इसमें हमने प्रसाद चढ़ा दिया, हो गया हनुमान जी अब आप हमारी सारी चिंताएं दूर कर दीजिए, वो भी मुस्कुराते होंगे कि इन्होंने अच्छा मुझे जेब में रख लिया। असल में बात यह है कि आपका तो अभी उनसे संबंध ही नहीं। हनुमान जी अपने अंदर कहाँ बसे हुए हैं यही लोगों को नहीं मालूम है। वो हनुमान जी जो है इसी पिंगला नाड़ी पर ऊपर से नीचे दौड़ रहे हैं। इनको बाइबल में गैब्रियल कहा गया है, सेंट गैब्रियल जो थे वो हनुमान जी थे, और हनुमान जी हमारे अंदर हैं, और जब तक हम उनकी मदद नहीं लेंगे, जब तक उनसे हम आशीर्वादित नहीं होंगे, हमारे कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकते। अब उनसे आशीर्वादित होने के लिए पहले उनसे संबंध होना चाहिए, उनसे संबंध होने के लिए पहले निराकार में आपको आत्मा को प्राप्त करना चाहिए। इसीलिए बहुत लोगों ने सिर्फ निराकार की बात की कि साकार की बात करो तो फिर फंस जाएंगे। पहले निराकारी की बात करो कि आत्मा स्वरूप तो आप पालो। बुद्ध ने इसीलिए ईश्वर की तक बात नहीं की कि अगर हम ईश्वर की बात करेंगे तो फंस जाएंगे, फिर ईश्वर फिर वो कहेंगे मैं ईश्वर हूँ वो ईश्वर है। इस जगह में पढ़ने से पहले ये है कि इनको निराकार ही की बात करो कि तुम अपना सिर्फ आत्म साक्षात्कार पालो, फिर आगे बोलो। इसलिए उनको बहुत लोग कहते हैं कि वो एक चीज थे परमात्मा में विश्वास है। ये तो इंसान की बुद्धि उल्टी है ना। उन्होंने जाना कि इंसान किस हद तक है कि उससे यही बात की भाई पहले तुम आत्म साक्षात्कार ले लो फिर आगे की बात करो। चाहे जो भी हालत हो, आज ऐसी हालत है कि आप एक क्षण में पार हो सको, इसमें कोई शक नहीं। यह आपका भविष्य है, यह आपका असली भविष्य है कि आप एक क्षण में पार हो जाते हैं। लेकिन इसमें फिर आपका अहंकार कहाँ जाता है, ये सवाल खड़ा होता है कि माँ फिर अहंकार कहाँ? उस वक्त क्या होता है हमारे अंदर जो चीज घटित होती है वो बड़ी बड़ी कमाल की चीज है कि जब कुंडलिनी जागरण होता है तो वो हमारे माथे में यहाँ जो आज्ञा चक्र की ये खिड़की है, आप देखिए ऊपर में, उस आज्ञा चक्र में जागृत हो जाती है। जब वहां की देवता, जब वो जागृति हो जाती, महालक्ष्मी है महालक्ष्मी, जैसे ही वो जागृत हो जाती है तो वो सारा की सारा आपका अहंकार और आपका प्रतिअहंकार माने जो कंडीशनिंग है वो सारा खींच लेगा। तो प्रतिअहंकार या जिसे आप मनस कहते हैं या कंडीशनिंग कहते हैं, जिसे कि आप गहरे नीले रंग में देख रहे हैं और पीले रंग की जो दोनों ये थैलियां हैं ये अंदर एकदम खींच जाए अपने आप। इसको आपको नहीं करना। बहुत से लोग क्रिया योग करते हैं, राज योग करते हैं, ये सब अंदर घटित होता, बाहर नहीं। कि जैसे एक साहब ने कहा कि जिस वक्त कुंडलिनी जागृत होती है तो खेचरी मुद्रा हो। खेचरी माने ये कि ये जो जीभ है अंदर की तरफ खिंच जाती है, लेकिन किसी को महसूस नहीं।
क्योंकि जब आपकी कुंडलिनी चढ़ेगी तो कोई ना कोई तो अंदर क्रिया घटित होने ही वाली है। जैसे आपकी मोटर चलती है तो उसमें क्रियाएं अंदर होती रहती है, बाह्य में तो कुछ दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार ये भी क्रिया कुंडलिनी की जब चढ़ती है तो ये सब चीजें आपके अंदर, जैसे आपकी पचन क्रिया आदि अपने आप होती है, उसी प्रकार ये सब क्रियाएं होती है, बंध आदि। लेकिन वो कोई कहे कि मैं जीभ काट के, एक सामने किया हुआ है ऐसे, वहाँ क्रिया योग जो अमेरिका में है, वो जीभ काट करके उसको पीछे मोड़ करके यहाँ गले में दबा करके और कहे खेचड़ी हो रही। और बहुत से लोग वहाँ ऐसे जीभ लटकाए हुए कुत्ते जैसे घूमते, बात भी नहीं कर सकते। अरे क्या ये कहे क्रिया योगी? बताइए आप, क्रिया योगियों की क्रिया ही खत्म कर दी होगी। और इस पर एक बात है कि कबीरदास जी ने ऐसा लताड़ा है लोगों को, इतना कहा हुआ है कि जिन्होंने कबीरदास जी को जरा भी पढ़ा वैसे चक्कर ही में न जाए, लेकिन वो भी इसी चक्कर में जाते। सबसे तो कमाल यह है कि बिहार यहाँ पर की कबीर सबसे तो कमाल यह है कि बिहार यहाँ पर की कबीरदास जी ने इतनी मेहनत करी, इतना कुछ कहा। वहां पर उन्होंने सुरती कहा है, कुंडलिनी को सुरती कहा है, और वो तंबाकू को सुरती कहते हैं। अब और इससे क्या ज्यादा अकलमंदी हो सकती है कि जिस चीज के उन्होंने बिल्कुल मनाही की थी उसी को वो सुरती कहते हैं। तो ये जो है कि हमारे अंदर आज्ञा चक्र जो है यहाँ पर, वो जब इसका शोषण कर लेता है तब हमारे यहाँ पे जो तालु भाग है ये खुल जाता है और यहाँ पे नरम हो जाता है और उसके अंदर से ठंडी ठंडी हवा आने लग जाती है। ये पहली पहचान है कि कुंडलिनी का जागरण हुआ। अब के कहते हैं कि कुंडलिनी के जागरण में ये आफत आती, वो आफत आती। हमने तो कोई देखा नहीं, हजारों लोगों की कुंडलिनी जागृत हो गई। जो लोग अपवित्र हैं, जिनके विचार अपवित्र हैं, जिनके अंदर धर्म नहीं है और जो पैसे के लिए काम करते हैं गंदे, ऐसे लोग कुंडलिनी की बात न करें तो अच्छा है। और जब ऐसे लोग कुंडलिनी उठाते हैं और ऐसे लोग जब कहते हैं हमारी कुंडलिनी जगी, तो यह जान लेना चाहिए कि इनकी कुंडलिनी नहीं जगी है, पर नीचे बैठे श्री गणेश का गुस्सा है। जब इनका गुस्सा चढ़ता है तो इतनी गर्मी बदन में होती है और सारे यहां से यहां तक ब्लिस्टर आ जाएंगे। आदमी भौंकने लगता है, कहीं तो शेर के जैसे बोलता है, कहीं चीखता है, कहीं कूदने लग जाता है। ये काम उसी को करना चाहिए जिसको इसका अधिकार है, और जिसको अधिकार नहीं है वो ऐसे कामों में फंसता है और लोगों का सर्वनाश करता है। उसके ऊपर भी ये बड़ी दशा आ जाती। ऐसा आदमी जो कि इस तरह के तांत्रिक विद्या करता है और इस तरह के गलत तरीके से लोगों को फुसलाता है, उसकी सात पुष्ट नष्ट हो जाती है और 7 पुष्ट में आदमी पागल की तरह घुमा करता है। ये मेरे अनुभव की बात है। मैंने बहुतों को देखा है इस प्रकार जिन्होंने काम किए, उनके बच्चों के बच्चे तक आज तक सफर कर रहे। इसलिए ऐसे चक्करों में किसी को जाना नहीं चाहिए और किसी के साथ ऐसे काम करने नहीं चाहिए। और जो लोग ऐसे काम करवाते हैं वो भी जान ले कि उनकी भी पुष्टन पुष्ट इसकी मर्यादाएं अगर तोड़ देंगे तो बहुत कुछ उनको नुकसान हो सकता है। इसलिए आप लोग निशा खाते किसी भी तरह की ऐसी गलत मन में धारणा न रखें कि हम इस तरह के लोगों से कुछ प्राप्त कर सकते। कभी भी आप प्राप्त नहीं कर सकते। ये लोग आपके नुकसान पे आमादा है और ऐसे लोगों के पास जाने से वो तो आपके कर्दन काल है। मैंने तो देखा कि ऐसे लोगों ने जो लोगों का सत्यानाश किया है वो इस कदर सत्यानाश किया है कि उनके पास इतनी भी बुद्धि नहीं रह गई कि वो समझे कि हमारा इतना सत्यानाश हो गया। 6,000 पाउंड एक साहब ने दिया था और जब वो मेरे पास आए तो मैंने देखा कि उनको तो एपिलेप्सी की इतनी जबरदस्त बीमारी हो गई है कि वो यही नहीं समझते कि वो खड़े कहाँ। और अगर उनको एक लहसुन भी दिखा दीजिए तो उससे थरथराते हैं, क्योंकि उनको गुरु ने कहा था कि लहसुन खाना ठीक है। लहसुन से घबरा, लहसुन देखते साथ थर 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 कांपने लगे। जो आदमी आपको गुलामी में फंसाता है उस आदमी के पास जा करके आप कभी कुंडलिनी का जागरण नहीं कर सकते। कुंडलिनी से आप स्वतंत्र हो जाते हैं, आपके स्व का तंत्र आता है, आप उसके गुरु हो जाते हैं, आप पूरी तरह से समर्थ हो जाते हैं और आप जानते हैं ये चीज क्या है। किसी भी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। और जो लोग ऐसा करते हैं, गलत फहमी में रहते हैं, मैं यही सोचती हूँ कि इन सत्पुरुषों ने जो हमारे साथ किया, जितनी मेहनत और जितना कष्ट जिंदगी में उठाया, जितनी उनकी आत्मा हम लोगों के लिए छटपटाती रही, और हमने उस वक्त भी उन्हें दर्द दिया और अब भी उनको दर्द दे रहे हैं, उनका नाम ले लेकर के हम गलत काम कर रहे हैं।